हेलो गाइस, तो यहाँ पर देखो पापा को मैंने मटर दिए थे और कम से कम पापा ने 5 किलो मटर छिलवा दिए। और ऐसा नहीं है आप भी बोलोगे कि पापा से मटर छिलवा रही है। मेरे पापा जो है बहुत ही एक्टिव है और उनको ये बहुत ही अच्छा लगता है घर में काम करना। और वो कई बार तो ऐसा है कि वो चाय भी मुझे बना कर देते हैं। और यहाँ पर मैं अंदर गई हूँ और अंदर में देख रही हूँ कि कौन कौन क्या क्या कर रहा है। तो देखो यहाँ पर मेरे बच्चे जो है पढ़ाई कर रहे हैं। मैंने उनको बोला था कि पढ़ना है क्योंकि उनके एग्जाम्स चल रहे हैं। और इधर देखो बहुत खलारा पड़ा हुआ है, तो मैं इनको मैसी मैसी सा है, तो मेरे को ये घर भी संभालना है। तो देखो यहाँ मेरे प्यारे बच्चे पढ़ रहे थे और अब मैं गई हूँ किचन में उन नाश्ता लेने के लिए कि वो पढ़ रहे हैं। तो उनको मैं ना पोहा खिला देती हूँ। मैंने पोहा बनाया था और साथ में यहाँ चाय भी बन रही है, क्योंकि हम लोग जो है चाय के पोहे के साथ चाय भी पीते हैं, क्योंकि पापा को अच्छी लगती है। बच्चे तो सिर्फ पोहा ही खाते हैं, तो मैं बच्चों के लिए पोहा डाल रही थी यहाँ पर। और साथ में ये जो है नमकीन, ये इंदौरी नमकीन है, तो ये बहुत अच्छी लगती है। पोहे के ऊपर थोड़ी थोड़ी मैंने इसमें डाल दी है, बच्चों को बहुत टेस्टी लगती है। तो बच्चे कह रहे थे मम्मा थोड़ी ज़्यादा सी डालना पोहों में, तो मैंने उनको डाल के फिर उनको देने जा रही हूँ। मैं अभी जाती हूँ और अब जो है यहाँ पर सुमित और रवनीत का भी नाश्ता तैयार है। अब ये पोहा मैं उनको दूंगी। और यहाँ पर जो है पापा मटर छील रहे थे, तो मैंने पापा को भी नाश्ता दे दिया। मैंने कहा पापा आप भी नाश्ता कर लो और इसको बाद में करना। तो पापा कहते ठीक है मैं भी नाश्ता कर लेता हूँ। तो यहाँ पर पापा नाश्ता करने हाथ धोने के लिए आए और उसके बाद जो है मैं यहाँ पर अंदर गई हूँ बच्चों को देखने के लिए कि बच्चे खा रहे हैं कि नहीं खा रहे हैं। तो उसके बाद मैं वापिस आई हूँ किचन में और मैंने देखा कि वहाँ चाय उबल रही थी और मैंने उसमें दूध डाला। और फिर उसके बाद थोड़े बहुत पोहे जो उनको दिए मैंने सुमित रवनीत को। और मेरी कामवाली नहीं आ रखी थी और मुझे खुद ही बर्तन धोने पड़े और मैं अपने बर्तन साफ कर रही हूँ। देखो ये बर्तन कामवाली ने मुझे मना कर दिया था कि मैं नहीं आऊँगी, तो मैं खुद ही बर्तन धो रही हूँ यहाँ पर। और खूब सारे बर्तन हो गए थे, सब नाश्ते के थे, थोड़े से मॉर्निंग के भी थे, चाय वाली करके भी। और आधे में कर चुकी थी और आधे मेरे थोड़े से रह गए थे, तो मैंने कहा ये भी मैं कर लेती हूँ, कप वगैरह थे। उसके बाद मैंने झाड़ू लगाया, क्योंकि काम वाली नहीं आना था, आपको बता ही रही थी। मैंने पूरे ड्राइंग रूम में झाड़ू लगाया, फिर अंदर भी गई और सब जगह से मैंने झाड़ू लगाया, सफाई करी। और उस दिन बहुत ही, जिस दिन काम वाली नहीं आती उस दिन ऐसा लगता है कि बस पता नहीं कितना ही काम है, कितना ही काम है, ख़त्म ही नहीं होने में आता। एक के बाद एक काम, एक के बाद एक काम रहता है। और फिर उसके बाद जो है मैं तैयार होकर चली गई कीर्तन में, और यहाँ पर कीर्तन हो रहा है। तो गाइस अभी जो है मैं आई हूँ गुरुद्वारे से। शक्ल कैसी लग रही है, बाल वाइट हो गए, कल लगाऊंगी कलर। तो गाइस देखो अभी मैं गुरुद्वारे से आई हूँ पाठ करने का, पाठ सुखमनी साहब के पाठ से आई हूँ। और अब जो है बच्चों को दूध देती हूँ, बच्चों को लग गई है भूख और बस यही होता है। तो कल बच्चों का पेपर है, कह रहे हैं मम्मा अभी हम उठे हैं सो के। यहाँ मैं आ चुकी हूँ और दूध तो मुझे लग रहा है कि कम हो जाएगा, तो मैं भी मंगवाती हूँ। अच्छा बेटा दूध तो कम हो रहा है, मंगवाना पड़ेगा। जेप्टो से बोल, पापा को बोल ऑर्डर करें। गाइस थोड़ा बहुत दूध जो है वही दे देती हूँ। दूध जो है आज मंगवाया नहीं था इन लोगों ने, तो दूध जो है मंगवाना है अभी फ़िलहाल। तो तब तक जो है जितना है मैं उतना दे देती हूँ। और गाइस देखो ये मेरे ससुर जी ने कितना काम किया है, कितना अच्छा काम किया है ये। और अंदर 2 डोंगे भर के रखे हैं मटर के, आज उन्होंने मटर छिलवाए मेरे ससुर जी ने। तो गाइस देखो कितने कहते हैं ना, बच्चों जो होते हैं ना घर में ठीक रहते हैं, होने चाहिए, क्योंकि हमारी बहुत हेल्प करती है। उनका आशीर्वाद, उनकी हेल्प सब हमारे लिए बहुत मायने रखती है। तो गाइस देखो ये दूध डाल देती हूँ। लग रहा था कम बट हो जाएगा, है ना गाइस। देखो लग रहा था कम, लेकिन दूध मुझे लगता है हो ही जाएगा, बल्कि बच भी गया है। मैं इनका दूध रखती हूँ। गुरुद्वारे से आते ही बच्चों को दूध दिया और मैं बूस्ट निकाल रही हूँ बच्चों का और बच्चों को दूध दे रही हूँ। बच्चे जो है मेरे बिना बूस्ट के दूध ही नहीं पीते हैं। तो गाइस आप भी बताना कि क्या आपके बच्चे भी ऐसे ही करते हैं क्या? जिस दिन बूस्ट खत्म होता है उस दिन बच्चे दूध ही नहीं पीते। कई बार याद ही नहीं रहता, इसलिए हम एडवांस में ही बूस्ट चलाकर रख देते हैं। और मैं लेट हो गई थी, मैंने गाइस ब्लॉग नहीं लिया ज़्यादा, क्योंकि मैं जल्दी में तैयार होकर चली गई थी, क्योंकि मुझे देरी हो रही थी पाठ पे। तो यहाँ पर मेरा बेटा आके मस्ती भी कर रहा है साथ के साथ, और मैंने कहा इस मस्ती मत कर, तो
मस्ती कर रहा है। और उसके बाद कहने लगा मम्मा मुझे कुछ खाने के लिए भी दो। तो मैंने कहा फिर भूख ना उनकी मर जाती है भूख, तो मैंने कहा तू बस दूध पी ले और बिस्किट खा ले, मगर वो मान नहीं रहा था। तो मैंने देखो गाइस यहाँ पर आप जो है मैं ना जल्दी जल्दी में बच्चों को दूध के लिए ना मैंने ना फटाफट से पजामा ही चेंज किया। अभी मैंने कपड़े भी चेंज नहीं किए, आधे कपड़े चेंज किए। मैंने कहा पहले बच्चों को दूध दे दूँ क्योंकि बहुत लेट हो रही थी। तो यहाँ पर मैं पूजा के लिए अंदर आई हूँ, तो अब गाइस ज़्यादा शूट नहीं हो पाएगा, तो इसलिए मैंने पूजा करी। और पूजा करने के बाद देखा पापा क्लब से आ गए थे जल्दी ही, क्योंकि पापा कह रहे थे कि आज वोटिंग थी तो क्लब में कोई भी नहीं था, वहाँ पर गिनती हो रही थी। तो मुझे सब लोग कह रहे थे बैठने के लिए, तो मैं बैठा नहीं। तो मैं पापा को कह रही थी कि आप भी बैठ जाते, तो पापा कहते ना मेरी वोट थी बेटा, मैं कैसे, मैं तो आ गया। मैंने कहा घर ही चलता हूँ। तो पापा घर आ गए थे यहाँ पर गैस, और अब मैं किचन में आ गई हूँ रात का काम करने के लिए। तो गैस यहाँ पर मैंने शिकंजी बनाई थी, तो वो जो शिकंजी थी वो तो मैंने प्लास्टिक के जार में डाल दी। तो मुझे सबने कहा प्लास्टिक के जार में नहीं कांच के जार में डालते हैं, तो मैं उसको कांच के जार में शिफ्ट कर रही थी। तो आप लोग भी कांची बनाते हो, बताना कि आप लोग कैसे कांची बनाते हो। काली गाजर की कांची बना रही थी मैं यहाँ पर। और यहाँ पर जो है मैं अपने कैमरे को भी एडजस्ट कर रही थी, क्योंकि वो एडजस्ट नहीं हो रहा था। मेरी जो गर्दन है कटी जा रही थी बार बार, तो मैं उसको ठीक करने आ रही थी। तो इसके बाद देखो मैंने वहाँ पर मटर रखे हैं, उनको भी अभी मैं मैनेज भी कर रही हूँ साथ के साथ। इसमें कांजी में पानी और डाल रही थी मैं, उसमें डालकर रख रही थी कांच के उसमें, और उसमें आया ही नहीं तो मैंने इसी में डाल के रख दिया। तो उसके बाद मैं मैनेज भी कर रही थी किचन को बार बार, कि संभाल रही थी। शाम का टाइम था, डिनर की तैयारी करनी थी, तो साथ के साथ मैं अदरक वदरक वगैरह सब काट के रख रही थी कि फटाफट से जो है मैं अपना रात का डिनर की तैयारी करूं। तो गाइस यही पूरा दिन का शेड्यूल रहता है। आज बहुत ही ज़्यादा मतलब कि मैं बिजी थी, क्योंकि मेरी काम वाली नहीं आ रखी थी। तो उसके बाद आज देखो आप, मैं कैसे जल्दी जल्दी में मैंने बच्चों को दूध दिया, कैसे मैं जल्दी से गुरुद्वारे गई। तो गाइस आज का व्लॉग देखो मेरा कैसा, मतलब बहुत ही वो था। यहाँ पर देखो गाइस मैं बना रही हूँ पुलाव, मटर पुलाव बना रही हूँ। यहाँ पर मैंने शुगर को कैलामाइन करके पुलाव बनाया, क्योंकि उससे कैलामाइन करने से उसका जो कलर है वो बहुत ही अच्छा आता है। और यहाँ पर देखो गाइस फिर सब्जियां मंगवा ली मेरे हस्बैंड ने, और यहाँ पर दूध आ गया था तो उसको भी मैं फ्रिज पे रख रही थी। और टमाटर, दूध, ये सब चीज़ें जो है मंगवाई थी जेप्टो से, और उसके बाद इसको मैं रख रही थी फ्रिज में। तो बस ये इतना बिजी रहता है एक औरत के लिए, दिन भर काम करना, काम के साथ देखो ब्लॉगिंग भी करना। वैसे तो बहुत मेहनत का काम है, पर करना भी पड़ता है अपनी फैमिली के लिए, अपने परिवार के लिए गाइस। तो आप मुझे सपोर्ट करना, आप मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना गाइस, और आपको बहुत अच्छे अच्छे ब्लॉग मिलेंगे। और गाइस यहाँ पर हमारा हीरो सुमित जी आ गए हैं, और वो मुझे कह रहे हैं कि मामी ये क्या बनाया है आपने। मैंने कहा ये मैंने येलो वाला ब्राउन कलर का जो है मटर पुलाव बनाया। तो वो कह रहा है नहीं मुझे तो व्हाइट खाना था। तो मैं उसको बोल रही हूँ कि व्हाइट भी होता है क्या मटर पुलाव। तो कह रहा है क्यों नहीं होता, मुझे व्हाइट मटर पुलाव खाना था, जिसमें व्हाइट होता है, जीरे का तड़का लगाते हैं और मटर व्हाइट चावल दिखते हैं। तो मैं हंसने लग गई, मैंने कहा नहीं जी वो चावल होते हैं। तो मुझे कह रहा है नहीं वो पुलाव होते हैं। तो मैं कह रही नहीं वो चावल होते हैं। तो वो वैसे मस्ती कर रहा था मेरे साथ। एक्चुअली में उसको खाने थे वो व्हाइट चने के साथ, क्योंकि व्हाइट चने भी मैंने बना रखे थे, मतलब बने हुए थे, तो मैंने कहा था वो भी खा सकते हैं। तो वो इसलिए कह रहा था कि ब्राउन नहीं बनाने थे, व्हाइट बनाने थे। तो मैं उसको हंस रही थी। तो मैं बोल रही थी गाइस आप बताना कि क्या होते हैं, व्हाइट पुलाव होते हैं या ब्राउन वाले पुलाव होते हैं। 5 hours later. तेल और फिर जीरा प्याज जो भी है वो डालो, इतना अच्छा बनता है ना। गाइस आप बनाना जरा।
तो गाइस हमने बनाए हैं आज पुलाव और सबको पुलाव दे दिए हैं। और ये हमारा आ गया है हीरो। हीरो कम ले, कोई सा भी ले ले जो तुझे लग रहा है। मैं कह रही तुझे वो भी खा। तो गाइस बन चुका था हमारा पुलाव और हमने